यकीन करेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में जन्मा एक ऐसा लड़का जो बचपन में किताबों और कंप्यूटर की दुनिया में खोया रहता था, जिसे स्कूल में परेशान किया गया, जिसने अपने जीवन में कई बड़े जोखिम उठाए और जिसकी कई योजनाएं असफल होने के करीब पहुंच गई थी, वही इंसान आगे चलकर इलेक्ट्रिक कारों, रॉकेटों, सैटेलाइट, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों की दुनिया में सबसे चर्चित नामों में शामिल हो जाएगा। आखिर ऐसा क्या था एलन मस्क के अंदर जिसने उन्हें सामान्य जिंदगी से निकालकर दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली कारोबारियों में पहुंचा दिया? इस कहानी में आपको उनकी जिंदगी के ऐसे मोड़ पता चलेंगे जिनके बारे में जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आपको दुनिया के सफल लोगों की संघर्ष और सफलता की ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल FAU स्टोरी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि FAU स्टोरी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं सफलता, संघर्ष, कारोबार और जिंदगी बदल देने वाली सच्ची कहानियां। एलन रिव मस्क का जन्म 10 जून 1982 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था। बचपन से ही एलन का दिमाग बाकी बच्चों से काफी अलग तरीके से काम करता था। उन्हें किताबें पढ़ना, विज्ञान को समझना, कंप्यूटर के बारे में सीखना और भविष्य की दुनिया के बारे में कल्पना करना बहुत पसंद था। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में समय बिताते थे, तब एलन कई बार घंटों किताबों और कंप्यूटर की दुनिया में खोए रहते थे। उन्हें विज्ञान कथा और अंतरिक्ष से जुड़ी किताबों में विशेष रुचि थी और इन किताबों ने उनके अंदर ये विचार पैदा किया कि इंसान भविष्य में पृथ्वी से बाहर भी अपना जीवन बना सकता है। बचपन में ही उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर दिया और लगभग 4 वर्ष की उम्र में उन्होंने ब्लास्टार नाम का एक छोटा वीडियो गेम बनाया, जिसे उन्होंने एक कंप्यूटर पत्रिका को लगभग $2,000 अमेरिकी डॉलर में बेच दिया। ये रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन इस छोटी सी घटना ने एलन को एक महत्वपूर्ण सीख दी कि अगर आपके पास कोई विचार है और आप उसे मेहनत और तकनीक के जरिए वास्तविक चीज में बदल सकते हैं, तो उस विचार की आर्थिक कीमत भी हो सकती है। एलन का बचपन हमेशा आसान नहीं रहा। स्कूल में उन्हें दूसरे बच्चों की तरफ से परेशान किए जाने जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कई बार वह खुद को दूसरों से अलग महसूस करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी अलग सोच को कमजोरी बनने नहीं दिया। जैसे जैसे वह बड़े हुए, उनके मन में यह विचार मजबूत होता गया कि अगर उन्हें अपने बड़े सपनों को पूरा करना है तो उन्हें ऐसी जगह जाना होगा जहां विज्ञान, तकनीक और कारोबार के बड़े अवसर मौजूद हो। वह पहले कनाडा गए और बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचे। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में पढ़ाई की, जहां उन्होंने भौतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र का अध्ययन किया, लेकिन उनकी मंजिल नौकरी करना नहीं थी। उन्हें लगने लगा था कि इंटर दुनिया को बदलने वाला है। उस समय रुस्के के दशक में अपनी शुरुआती अवस्था में था और बहुत कम लोग समझते थे कि आने वाले वर्षों में इंटरनेट का कितना बड़ा हिस्सा बन जाएगा। एलन ने इस अवसर को पहचाना और अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर जिपकी नाम की कंपनी शुरू की। कंपनी इंटरनेट के जरिए स्थानीय कारोबार और समाचार पत्रों को डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने का काम करती थी। उनके पास बहुत कम संसाधन थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वर्ष 2023 में जिपो को कॉम्पैक ने लगभग 7 मिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीद लिया। इस सौदे से एलन के पास बड़ी रकम आई, लेकिन उन्होंने आराम की जिंदगी चुनने के बजाय एक और जोखिम उठाया। उन्होंने X.com नाम की ऑनलाइन वित्तीय कंपनी शुरू की, जिसका उद्देश्य इंटरनेट के माध्यम से वित्तीय लेन देन को आसान बनाना था। आगे चलकर X.com का विलय दूसरी कंपनी के साथ हुआ और इसी सफर से पेपाल का विकास हुआ। ऑनलाइन भुगतान के क्षेत्र में पेपाल तेजी से लोकप्रिय हुआ और वर्ष 2000 में eBay ने पेपाल को लगभग 80 अरब अमेरिकी डॉलर में खरीद लिया। अब एलन मस्क के पास इतनी रकम थी कि वह आराम से अपनी जिंदगी बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा ऐसे क्षेत्रों में लगाने का फैसला किया उस समय बहुत से लोग बेहद जोखिम भरा मानते थे।
वर्ष उन्होंने स्पेस एक्स की स्थापना की। उनका सपना कि रॉकेट बनाने की लागत कम की जाए और भविष्य में इंसानों को दूसरे ग्रहों तक पहुंचाने की तकनीक विकसित की जाए। उनका विशेष ध्यान मंगल ग्रह पर था, लेकिन स्पेस एक्स की शुरुआत बेहद ठिन रही। शुरुआती रॉकेट लॉन्च असफल हुए और कंपनी का पैसा तेजी से खत्म होने लगा। लगातार 3 असफल प्रयासों के बाद कंपनी के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया, लेकिन एलन ने चौथी कोशिश करने का फैसला किया। वर्ष 2000 में फाल्कन का चौथा प्रक्षेपण सफल हुआ और स्पेसएक्स को नई जिंदगी मिली। इसके बाद कंपनी को नासा से महत्वपूर्ण अनुबंध मिले और स्पेसएक्स तेजी से आगे बढ़ने लगी। इसी दौरान एलन मस्क इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला से भी जुड़े। उनका सपना था कि इलेक्ट्रिक कार सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छी न हो, बल्कि तेज, सुंदर और आधुनिक भी हो। वर्ष ईस्वी में वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों गंभीर आर्थिक संकट में फंस गई। एलन मस्क की निजी संपत्ति का बड़ा हिस्सा इन कंपनियों में लगाया जा चुका था, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी बची हुई पूंजी का इस्तेमाल कंपनियों को बचाने के लिए किया। धीरे धीरे स्पेसएक्स सफल होने लगी और टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया में अपनी पहचान मजबूत करनी शुरू कर दी। आगे चलकर टेस्ला की लोकप्रियता और कंपनी के मूल्य में तेजी से वृद्धि हुई, जिससे एलन मस्क की संपत्ति भी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। इसके बाद उन्होंने स्टारलिंक के जरिए सैटेलाइट इंटरनेट, न्यूरालिंक के जरिए मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच संपर्क तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में भी काम शुरू किया। बाद में उन्होंने ट्विटर का अधिग्रहण किया और उसका नाम बदलकर एक्स कर दिया। लेकिन एलन मस्क की कहानी केवल अरबों डॉलर कमाने की कहानी नहीं है। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपने जीवन में बार बार जोखिम उठाया, असफलताओं का सामना किया और फिर भी भविष्य को लेकर अपने बड़े सपनों को नहीं छोड़ा। जिस बच्चे ने लगभग 11 वर्ष की उम्र में एक छोटा कंप्यूटर गेम बनाकर करीब $1000 कमाए थे, वही आगे चलकर दुनिया की सबसे चर्चित कंपनियों से जुड़ा और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हुआ। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता की शुरुआत हमेशा पैसे से नहीं होती, बल्कि एक विचार, सीखने की इच्छा और असफलता के बाद फिर से कोशिश करने के साहस से होती है। अगर आपको एलन मस्क की ये कहानी पसंद आई है और आप दुनिया के ऐसे ही संघर्ष से सफलता तक पहुंचने वाले लोगों की कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल FAU स्टोरी को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।